नमस्कार दोस्तों। एक ये आंदोलन अब खत्म होने पे कगार पे आ गया है। उम्मीद की जा रही है कि 4 तारीख को ये आंदोलन जो है खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन एक विनती मैं यहाँ पे सरकारों से करना चाहूँगा, क्योंकि इस आंदोलन में जो मोटी मोटी बात हम लोगों को समझ आई है वो ये आई है दोस्तों कि सरकारें जो है अब धान, गेहूं और गन्ने की फसल को ढोने की स्थिति में नहीं है। और क्योंकि व्यापार के रूप में ये फसलें शायद विदेशों में कम आयात हो रही हैं, तो किसान को अपनी किसानी को बदलने की जरूरत है। मतलब कि उनको सब्जियां, जैसे दूध के लिए जो है दुधारू पशुओं को पालना और दालें या और ज़रूरत के अनुसार, इंसानों की ज़रूरत के अनुसार खेती करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर अहम भूमिका जो है ये औद्योगिक घरानों की तरफ देखने की बजाय सरकार को एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। वो ये कि सबसे पहले तो काश्तकारों का लोन माफ करें वो, क्योंकि जो उनके ऊपर कर्जा है उस कर्जे की भरपाई करने के लिए उनको फसलें बोनी पड़ती है, और ऐसी फसलें बोनी पड़ती है जिसका जो पक्की हुई होती है। जैसे सब्जी है, अगर सब्जी में मौसम धोखा दे गया तो शायद पैसा जो है उनकी सोच के अनुसार नहीं मिलेगा, और जिसका नुकसान ये हो जाएगा कि उनको जो अपना जीवन जीने के लिए जो पैसा चाहिए या लोन उतारने के लिए जो किस्त चाहिए, बैंक समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो विनती है सरकार से सबसे पहले कि किसान को लोन से राहत दें, और उसके बाद अगर उसको लोन देते हैं तो उसका मतलब कि बीमा करके, उसकी फसल का बीमा करके, ये ना हो कि बीमे की बाद में प्राप्ति के लिए उसको धक्के खाने पड़े। आपसी अपनी पॉलिसी को ईमानदारी से लागू करके फिर वो व्यक्ति जो है उसको लोन दे, और वो लोन से अपनी खेती को उस तरीके से बनाए। जैसे कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको बोने के लिए वैसी मशीनरी चाहिए, तो उस मशीनों को प्राप्त करने के लिए उसको सब्सिडी मिले और लोन मिले, और उनके अधिकारी जो है प्राइवेट की बजाय सरकारी अधिकारी ईमानदारी से उस चीज के ऊपर फॉलोअप करें, और किसान को प्रोत्साहित करना चाहिए नई खेती के लिए। और उसके अंदर ये डर ना हो, ये भय ना हो कि अगर मौसम की मार हो जाएगी या मेरी फसल को कोई नुकसान हो जाएगा तो मेरे को बैंक वाले जो है मेरी जमीन को जब्त कर देंगे, ये है वो है, ये चीजें उसके अंदर ना हो। और दूसरी बात, आप लोग एक बड़े भारत का सपना देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक बात आप लोगों को और देखनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारा सरकारी दायरा है, हम लोगों को प्राइवेट की तरफ देखने की बजाय, हमारी संस्थाओं को प्राइवेट का गुलाम बनाने की बजाय सरकारी दायरे के ऊपर हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग सुधार के व्यापी कदम उठाने के लिए तैयार है तो उसमें क्या है कि सरकारी दायरा है, इसके अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा व्याप्त है, और ये बातें सरकारों से छुपी नहीं है। जो जितना बड़ा ओहदा होता है, जितनी बड़ी सीट होती है, उस सीट पे बैठने वाले व्यक्ति से उतनी ही वसूली की जाती है। फिर वो उस वसूली की प्राप्ति के लिए वो जनता का शोषण करता है, जिससे जो है सरकारी नीतियां जो है वो फेल हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले लोन माफ करें, दोबारा से लोन दें तो खेती को बदलने के नाम पे लोन दें, और भ्रष्ट सिस्टम को बदलने का प्रयास करें, ताकि हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन करने की बजाय ईमानदारी से हर व्यक्ति अपने देश को साकार करने की तरफ बढ़े। ये मेरी विनती है। और अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपनी बात कहता है, उसकी आप लोग सपोर्ट करिए। जैसे अभी मैं, अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक व शेयर जरूर करिए।
इस पर कमेंट करिए। मेरे पास अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो कमेंट करके मेरे को बताइए, मैं उसमें सुधारूंगा। मैं आपकी गलती आपको बताता हूं तो गलती से भागने की बजाय उसको स्वीकार करके आप उसके अंदर सुधारिए। इसी तरीके से हम लोग मिल बांट के एक अच्छे समाज को स्थापित कर पाएंगे। यही मेरी विनती है। ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। अगर बस सी छोटी सी सोच का आदमी हूं, छोटी सी बात करता हूं और विनती करता हूं मेरे प्रशासनिक अधिकारियों से भी कि भाई बहुत हो गया, थोड़ा सा अगर आपके इर्द गिर्द करप्शन है तो उसको इग्नोर मत करिए, उसको सुधारने का प्रयास करिए। और अगर आप खुद करप्ट हैं तो अपने आप को सुधारिए, क्योंकि देश अगर दांव पे लग जाएगा तो हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य भी दांव पे लग जाएगा। ये चीज जो है दोस्तों गलत हो जाएगी। तो विनती है, मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो पेज को और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं किसानों को बधाई देता हूं कि अब मैं ये मान रहा हूं कि 4 तारीख को आंदोलन खत्म, हमारी डिमांड्स पे पक्की मोहर। और हम लोग दोस्तों अब हम लोगों ने बहुत कुछ खोने के बाद इन स्थितियों को पाया है, इसको बरकरार रखिए और स्थिति को चेंज करिए। फसलें जो है एक ही फसल चक्कर के सिस्टम से बाहर निकल के नए तरीके से खेती करिए, ताकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपना मंडी जो है उसका सुधार करें और सरकार हम लोगों को सपोर्ट करे। बस यही विनती करते हुए यही अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय जवान, जय किसान।